The Gospel of John 6 verse 68, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 68वां पद। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। बहुत से लोग यीशु के साथ थे, पर इस 6 अध्याय में अगर हम देखेंगे शुरुआत से, तो यीशु मसीह ने कुछ बातों की चर्चा की, कुछ बातों को बताया, और उन बातों को सुनकर वो लोग जो यीशु के साथ थे वो उसको छोड़कर जाने लगे। उनको ठोकर लगी और इसलिए वो वहां से जाने लगे। और तब यीशु ने अपने चेलों से पूछा, क्या तुम भी ऐसे ही जाना चाहते हो? पर पतरस ने, शमौन पतरस ने इस बात को कहा कि प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और आज की इस सुबह भी हम किसी और के पास नहीं, पर मिलकर एक साथ अपने परमेश्वर के पास आए हैं कि उसके चरणों में बैठकर उसके वचन को सुन सकें, उसकी आराधना कर सकें, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास हैं। और ये कह सकें पतरस के समान कि प्रभु, हम कहीं और नहीं जाना चाहते, पर आज की सुबह ये कहना चाहते हैं, प्रभु, मैं हूं यहां, मैं हूं यहां, तेरे सिवा मैं जाऊं कहां? इसलिए आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और दुआ के साथ दिल की गहराई से जब आज की सुबह में हम इस आराधना को कर रहे हैं तो वाकई में कहें, हियर आई एम, मैं हूं यहां। आइए मिलकर ऐसे अच्छे खुदावंद की आराधना करें, उसकी इबादत करें। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ? तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ? मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। दाऊद अपने भजन में लिखने लगा और कहने लगा, प्रभु, मेरे गिड़गिड़ाने को सुन, तू जो धर्मी और सच्चा है, मेरी पुकार सुन ले। क्यों ना हम भी आज की इस सुबह में परमेश्वर को पुकारे हैं। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ? तू सुनता है मेरी पुकार,
तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। ये हकीकत है कि हम और किसी वजह से नहीं और किसी कार्य के लिए नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और दिल की गहराई से इस बात को कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ सिर्फ इसलिए कि तेरी आराधना कर सकूं, तेरी इबादत कर सकूं। मेरे मार्ग को बनाया है तूने, साथ मेरा निभाया है तूने। मेरे मार्ग को बनाया है तूने, साथ मेरा निभाया है तूने। अब तू ही है मंजिल मेरी, अर्पण है ये मेरी जिंदगी। अब तू ही है मंजिल मेरी, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। तेरे पास मैं आ बैठा हूँ, तेरे करीब आया हूँ, तेरे प्यार को मैं चाहता हूँ, सुन ले मेरी दुआ। तेरे पास मैं आ बैठा हूँ, तेरे करीब आया हूँ, तेरे प्यार को मैं चाहता हूँ, सुन ले मेरी दुआ। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। वाकई में जब हम इस बात को कहते हैं और उसके सम्मुख अपने आप को नम्र और दीन कर देते हैं। शिमशोन ने गलती तो की थी, पर एक समय आया कि वो खड़ा हो गया और एक बार फिर से उस अंतिम घड़ी में पुकार कर कहने लगा, परमेश्वर की सहायता मांगने लगा और उस जगह पर मौजूद हुआ और परमेश्वर ने उसकी सुनी। तू सुनता है मेरी पुकार, ये हकीकत है। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं
परमेश्वर जिसने शिमशोन की सुनी, वो परमेश्वर जिसके विषय में दाऊद बार बार कहने लगा, और वो इसलिए इस बात को कह पा रहा था क्योंकि उसका ये विश्वास था कि जो वो परमेश्वर को पुकार रहा है, परमेश्वर उसकी सुनेगा। उस परमेश्वर ने मूसा की सुनी, उस परमेश्वर ने इब्राहिम की सुनी। वो परमेश्वर जो मूसा, इब्राहिम, शिमशोन और दाऊद का परमेश्वर है, वो आपका और मेरा परमेश्वर भी है। और इसलिए जब आज की सुबह में हम इस बात को कह रहे हैं, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ, ये विश्वास जान लीजिए, हमारा इस बात को कहने के द्वारा वाकई में परमेश्वर हमारी ओर अपने कान को लगाएगा। God will listen to our prayers। आज की सुबह में वाकई में दिल की गहराई से इस बात को कहेंगे, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। हाँ प्रभु जी, आज के इस सुबह में हम आपकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु। और सिर्फ प्रभु गीत नहीं, पर ये वाकई में हम अपने दिल की गहराई से इस बात को कहना मांगते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, उस बच्चे के समान जो आगे चलकर इज़राइल का पहला नबी हुआ, एक समय आया कि उसने परमेश्वर आपकी आवाज सुनी और उस जगह पर मौजूद होकर उसने कहा, फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। और इसलिए प्रभु आज हम भी जहां कहीं हम हैं प्रभु, इस बात को कहना मांगते हैं प्रभु, मैं हूं यहां कि तेरी आवाज सुन सकूं, मैं हूं यहां कि तेरी मर्जी पूरी कर सकूं प्रभु। इसलिए प्रभु आज की इस आराधना में हम इस पूरे इबादत को प्रभु आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। और होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ये वचन, ये कलाम, ये गीत हमारी हिदायत करे, हमारी अगुवाई करे प्रभु यीशु मसीह। आपकी पवित्र आत्मा में होकर इस पूरी आराधना को प्रभु हम आप ही के ताबे देते हैं। और ये विश्वास जानते हैं प्रत्येक जो आज इस आराधना में सम्मिलित है प्रभु, आशीषित होगा प्रभु, और आपके नाम की शुक्रगुजारी करते हुए ये कह पाएगा प्रभु, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ। इस पूरी आराधना को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन में। परमेश्वर यहोवा ने हमें इस लायक बना ताकि हम उसके नाम की महिमा करने पाएं। और आज की सुबह में परमेश्वर यहोवा को फिर से धन्यवाद देने के लिए खड़े हैं। दाऊद अपने भजन की पुस्तक में कहने लगा कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करता रहूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और आज की सुबह में फिर से हम इसलिए खड़े हैं ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए और परमेश्वर के नाम का गुण अनुवाद करने पाए। एक गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार।
बाइबल की ईद बोलूंगी, आयत बोलूंगी। यहोवा तुझे मांगा वरदान दे, तेरी ओर आने की दृष्टि तुझ पर है, मेरा नाम मेरे चित्त से बसा है। मैं आपके सामने गाना गाऊंगी, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा, लिखने बैठूं तेरी बातें, सागर सागर पे फैले ना समझ, आश्चर्य तेरे जग में तेरे, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में तेरे, कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। प्रेज द लॉर्ड। Praise Lord, मैं our Father की प्रेयर करूंगी। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, for power and glory, forever and ever. Amen. आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है निराशा में आशा की ज्योति। रमन एक सीधा व्यक्ति था। कुछ दिनों से वो बहुत परेशान था क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उसका काम धाम सब बंद था। उसके बचे कुचे पैसे भी लॉकडाउन में खत्म हो रहे थे। रमन बहुत परेशान था कि वो अपने बेटे की स्कूल की फीस, घर का किराया, माँ का इलाज, दिन भर का राशन और ऐसी बहुत सारी चीजों का इंतजाम वो कैसे करता। वो बहुत चिंतित था। जब वो सोच रहा था वो इतनी देर तक सोचने लगा कि उसको चक्कर आने लगे और एक पेड़ के नीचे लेट गया। जब वो सो रहा था उसको एक भयानक सपना आया। उसकी परेशानियों ने डरावनी परछाइयों का रूप धारण कर लिया और उसको चारों ओर से घेर लिया था। रमन बहुत डर गया और रोने भी लगा। जब रोते रोते रमन को दूर एक चमकती हुई ज्योति दिखाई दी। रमन उस ज्योति की तरफ उठा और चलने लगा। जैसे जैसे वो उसके पास चलने लगा उसकी परेशानियां भी दूर होने लगी। एकदम से रमन की आंखें खुल गईं। उसको अब पता चल गया था कि वो ज्योति और कोई नहीं वरन यीशु मसीह ही थे। उसको बाइबल की ये आयत याद आ गई, यूहन्ना 8:12। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, मेरे पीछे जो चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। अब रमन को पता था उसको क्या करना है। वो घुटनों पे आया और यीशु से प्रार्थना की और अपनी निराशा को यीशु की ज्योति से आशा में बदल दिया। आज हम लोगों को ऐसे ही करना है, अपनी निराशा को यीशु की ज्योति से आशा में बदलना है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और इसे एक बार फिर से अच्छे मौके के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम मिलकर उसकी स्तुति कर पाएँ। अपने अपने घरों में, अपने फ़ोन के सामने, शायद अपने टीवी के सामने मौजूद होकर परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित हैं। और आज की सुबह मैं विश्वास करता हूँ एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। और आज की सुबह जो विशेष मजमून परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और आपने इस टाइटल को अभी तक समझ ही लिया होगा, देख ही लिया होगा, मैं हूं यहां, हियर आई एम। ये बहुत आवश्यक बात है कि हम अपने परमेश्वर की हुजूरी में जाकर या जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो ये कहें कि प्रभु मैं मौजूद हूं, आई मेक माई सेल्फ अवेलेबल टू यू। अगर वचन की तरफ आपको ध्यान को जल्दी से ले चलूं इसी के ताल्लुक से, तो यशाया नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसका 8वां पद। यशाया नबी एक बहुत मुख्य नबी है, मुख्य नबियों में से पाया जाता है, और उसकी सेवकाई की शुरुआत में ही, इससे पहले कि वो सेवा शुरू करता, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उस बुलाहट को उसने जाना। और ये बात जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, शेयर करना चाह रहा हूं, यशाया नबी कह पाया। और मेरी दुआ यह है कि आप और मैं भी अपने जीवन में इस बात को कह पाए। यशाया नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसके 8वें पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से हमें मिलता है। लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। यशाया इस बात को कह रहा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, यशाया नबी ने कहा, सुनिएगा क्या कहा, तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। And I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then I said, here am I, send me. परमेश्वर का ये कलाम, परमेश्वर का ये वचन आज की सुबह आपकी और मेरी हिदायत करता है कि आप और मैं भी इस बात को कह पाएं कि प्रभु मैं यहां हूं, तू मुझको इस्तेमाल कर। जैसा प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन के लिए चाहते हैं, आई मेक माई सेल्फ अवेलेबल टू यू सो दैट यू कैन यूज मी। और ये बहुत बेसिक सी बात है। अगर कोई चीज को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे सर्वप्रथम बात है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दिस, दैट थिंग शुड बी अवेलेबल टू यू। अगर वो चीज आपके लिए उपलब्ध नहीं होगी तो आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। कई बार आप और मैं चाहते तो बहुत हैं ये कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल करे, दैट आई मे बी यूज्ड फॉर गॉड्स ग्लोरी। पर कई बार हम सिर्फ ये शब्दों से कहते हैं, सिर्फ ये जुबानों से कहते हैं, पर अपने आप को उसको उपलब्ध नहीं कराते हैं। और आज की सुबह मुझे आपके साथ इस बात को मैं शेयर करना मांग रहा हूं कि परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करना चाहता है, पर यह तब तक नहीं होगा जब तक आप और मैं उसके सम्मुख जाकर ये ना कह पाएं, अपने जीवनों से ये ना प्रकट कर पाएं कि प्रभु मैं हूं यहां, हियर आई एम। जब कोई जॉब के लिए अप्लाई करने जाता है और इंटरव्यू के लिए वो जाए, और जो इंटरव्यू ले रहा है या जिस कंपनी में वो गया है वो उससे उसकी अवेलेबिलिटी पूछे और वो कहे कि मेरे पास क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, मेरे पास सब चीजें बहुत अच्छी हैं, पर मैं अपने आप को आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा,
I will not be able to make myself available to you. क्या आपको लगता है कि वो जॉब, वो नौकरी उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयर जो उस शख्स को एम्प्लॉय करना चाह रहा है, उसका इंटरव्यू ले रहा है, उसको अपने यहां नौकरी पर रखना चाह रहा है, वो कहेगा भैया सबसे पहली बात तो यह है कि तुम अपने आप को हमारे लिए उपलब्ध कराओ। अगर उपलब्ध नहीं कराओगे तो बाकी सब बातें व्यर्थ हैं, किसी भी काम की नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको इस्तेमाल करे, हम उसके कार्यों के लिए एम्प्लॉयड हो जाएं, तो यह आवश्यक है कि हम अपने आप को उसके लिए अवेलेबल करा सकें। यीशु मसीह और उसके चेलों के विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं, और यीशु मसीह ने अपना मेजर टाइम या ज्यादा से ज्यादा समय अपने चेलों के साथ बिताया, और चेले 24/7 यीशु के साथ थे। पर आप जानते हैं एक समय आया, इससे पहले कि यीशु मसीह अपने साथ चेलों को जोड़ता, उन चेलों को ढूंढता। अगर आप वचन में देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 17वें पद में देखेंगे, जब यीशु मसीह चेलों का चुनाव करने लगे, हुआ क्या? 17वें पद में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 17, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। अब यीशु मसीह एक ऑफर दे रहे हैं। उसने कुछ लोगों को देखा है जो मछलियां पकड़ रहे हैं, कुछ काम में व्यस्त हैं, पर यीशु मसीह उनको एक ऑफर दे रहा है। यीशु मसीह उनसे कह रहा है, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। क्या हुआ? 18वें पद में लिखा है, सुनिएगा, लिखा है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। क्या? वे तुरंत अपना काम कर रहे थे, अपने कार्य में व्यस्त थे, पर जब यीशु की आवाज को सुना, जब ये देखा कि यीशु उनको बुला रहा था, बहुत कुछ नहीं सोचा, बहुत कुछ नहीं समझा, बट दे मेड देमसेल्व्स अवेलेबल टू जीसस। और लिखा है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आगे अगर 19वें पद में देखेंगे तो लिखा है, और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। 20वें पद में लिखा है, उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए। These people who were busy in their routine work made themselves available to Jesus immediately. तुरंत उन्होंने अपने आप को यीशु के लिए उपलब्ध कराया और यीशु के पीछे हो लिए। And because they made themselves available, they became disciples of Christ. क्योंकि उन्होंने अपने आप को यीशु के सम्मुख रखा था, हाजिर हो गए थे, अपने आप को उपलब्ध कराया था, वे चेले ठहरे और वे चेले कहलाए। क्या यीशु मसीह ने और लोगों को आवाज नहीं दी थी? अगर आप वचन में देखेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चेलों को बुलाया, सिर्फ चेलों को ये ऑफर दिया, पर एक बड़ी खूबसूरत कहानी हमको मिलती है तीनों सुसमाचारों में। ऑल थ्री गॉस्पेल्स टेल अस दिस स्टोरी। दिस स्टोरी इज अबाउट अ रिच यंग रूलर। अलग अलग सुसमाचारों में एक जगह धनी नवयुवक कहा गया है, एक जगह सरदार कहा गया है। उसके विषय में ये कहानी हमको मिलती है, और ये कहानी बहुत बखूबी हम जानते हैं किस प्रकार से वो शख्स, वो नवयुवक, वो सरदार यीशु के पास दौड़ते हुए आया, घुटने टेक कर यीशु मसीह से कुछ पूछने लगा। He had something curious in his heart. कुछ उत्सुकता थी उसके हृदय में, और यीशु मसीह से सवाल पूछ रहा था, बहुत खूबसूरती से एड्रेस कर रहा था यीशु मसीह को, हे उत्तम गुरु,
मैं अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं? पूरा जिक्र आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। हमको मालूम है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उसको कहा उन नियमों के, उन आज्ञाओं के विषय में, और वो कहने लगा ये बातें तो मैं अपने लड़कपन से, अपने बचपन से करता चला आया हूं। There was so much good in him. पर आप जानते हैं he still couldn't be a disciple because he couldn't make himself available. Yes, he had his reasons. पर मेरा सवाल आज आपसे है, are we willing to go beyond our reasons? उसके पास अपनी वजहात थी, पर क्या हम अपनी इन वजहातों के पार जाने के लिए तैयार हैं? चेलों के पास भी वजह थी, जैसा मैंने वचन में पढ़ा, वो व्यस्त थे अपने कार्यों में, पर यीशु ने आवाज दी, उन्होंने तुरंत उस काम को छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिए। मरकुस 10 अध्याय और 21वें पद में अगर इसी कहानी के विषय में आप देखेंगे तो वचन कुछ इस प्रकार से बताता, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। सेम ऑफर which Jesus gave to disciples. Here we see Jesus giving the same offer to this young rich ruler जो यीशु के पास आया है, सब कुछ अपना कंगालों को बेचकर आ मेरे पीछे हो ले, वो जो धन तू बेच देगा तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। 22वें पद में लिखा है, सुनिएगा, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। स्टोरी की शुरुआत तो बड़ी खूबसूरती से हुई है। वो यीशु के पास आया है, दौड़कर आया है, घुटनों को टेका है, हे उत्तम गुरु करके पुकार रहा है, जोश से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। बट हाउ डज दिस स्टोरी एंड? वो उदास होकर, लिखा है उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। He wasn't able to make himself available to Jesus. जैसा मैंने बताया, उसके पास अपनी वजह थी, he had his reasons, but are we willing to go beyond our reasons to make ourselves available to Jesus? मैं हूं यहां, क्या हम ये कह सकते हैं? The act of this rich young ruler seems a wise act. Where is the act of the fish catchers? वो मछुआरे, उनका जो कार्य था, that seems to be foolish. वो थोड़ा सा बेवकूफी का लगता है अगर आप दुनियावी इल्म से सोचें। सही बात है, कैसे सडनली यीशु मसीह ने कह दिया उससे कि अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले? कैसे संभव था? थोड़ा टाइम शायद देना चाहिए था। और वो मछुआरे जो अपने काम में व्यस्त थे, अपने कार्यों को कर रहे थे, यीशु मसीह ने उनसे कहा और वे तुरंत अपने काम को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। मैं अगर एक ओपिनियन पोल करूं तो दुनियावी रीति से हमारा आंसर यही होगा कि वाइज थिंग, अकलमंदी का काम तो उस धनी नवयुवक ने किया था और बेवकूफी का काम तो मछुआरों ने किया था। पर आप जानते हैं, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 27वां पद, 1 Corinthians chapter 1 verse 27 लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। ये हकीकत है, कई बार जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हमें अपने दुनियावी इल्म को थोड़ा सा दूर रखने की जरूरत है। अपनी कैपेबिलिटी और अपनी एबिलिटी को परमेश्वर के सम्मुख लाकर शून्य कर देने की जरूरत है और उसके सामने
अपने आप को अर्पित करते हुए कहने की जरूरत है, आप प्रभु मैं हूं यहां, Here I am. I may be counted as a foolish man in this world. हो सकता है प्रभु मेरे इस कार्य के द्वारा शायद मैं मूर्ख गिना जाऊं, पर प्रभु मुझे कोई इस बात में समस्या नहीं है। मैं खुशी खुशी अपने आप को मूर्ख गिना या मूर्ख बनाना बेहतर पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपका वचन इस बात को बताता है, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। Today I stand here in front of you because one day I decided that I will make myself available to the will of my Lord. मैं एक गवाही के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग सब जानते हैं मेरे विषय में। मेरे पास भी एक दिन यह चुनाव करने का मौका था, और किसी भी दुनियावी लिहाज से अगर आप सोचें तो आपको लगेगा कि मेरा जो चुनाव था, मेरी शायद क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए शायद थोड़ा सा मूर्खता का था। मे बी a lot of you will say that it was a foolish decision, पर मैं आपको बताना मांगता हूं, एक पल एक दिन भी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे अफसोस नहीं हुआ। I have never regretted this in my life, that one day I decided that I will make myself available to the will of my Lord, कि मैं अपने आप को यीशु की उस इच्छा के सामने, उसकी उस बुलाहट को सुनूंगा और अपने आप को अर्पित कर दूंगा कि उसके कार्य को, उसकी सेवा को कर सकूं। Making ourselves available doesn't mean we all become pastors, preachers, that we leave everything aside. No, कतई भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जब मैं इस टॉपिक को आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो मेरा आज ये इसको कहने का ये मतलब है कि हम सब जो हैं अपने आप को उपलब्ध कराने के लिए सब हम लोग पास्टर्स बन जाएं या प्रचारक बन जाएं या इवेंजलिस्ट बन जाएं और अपने कार्यों को छोड़ दें। कतई भी ऐसा नहीं। अगर आप वचन में पढ़ेंगे तो पौलुस इस विषय में बड़ी साफ तौर पे बताने लगा। द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसका 4था पद। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसके 4थे पद में पौलुस बड़ी खूबसूरती से इस बात को बताने लगा। सुनिएगा, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है। इतना साफ, इतना सीधा, इतना सरल उदाहरण कि देह में अंग तो बहुत हैं। There are different parts in our body, but every part has a different work to do. What my mouth does, nose doesn't do that. जो मुंह करता है वो नाक नहीं करती, जो कान करता है वो आंख नहीं करती, जो आंख करती है वो कान नहीं करता, जो हाथ करते हैं वो पैर नहीं करते। और देह में बहुत सारे अलग अलग अंग हैं और सब अंगों का एक सा काम नहीं है। आज की सुबह मुझे ये कह लेने दीजिए आपसे कि हम सब मसीह की देह में अलग अलग अंग हैं और हमारे अलग अलग कार्य हैं। हमारा ये परमेश्वर की हुजूरी में ये कहना कि प्रभु मैं हूं यहां, Here I am, doesn't mean कि हम सब एक जैसा काम करने लगे। मेरे जीवन में परमेश्वर की ये बुलाहट थी तो मैं आज आपके सम्मुख इस प्रकार से मौजूद है, पर आपके जीवन में शायद परमेश्वर की कुछ और बुलाहट होगी। You need to listen to that. हन्ना के विषय में जानते हैं, we know about Hannah. उसके पास संतान नहीं थी, संतान की वो आशीष उसके पास नहीं थी और इसलिए एक दिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, पुकार कर कहने लगी और उसने एक वायदा परमेश्वर से किया
और उसने कहा कि अगर मेरी संतान होगी, प्रभु अगर आप मुझे संतान देंगे तो मैं एक काम करूंगी, आई विल मेक दैट चाइल्ड अवेलेबल टू यू। मैं प्रभु उस बच्चे को, उस संतान को जो आप मुझे देंगे, उसको मैं प्रभु आपके भवन में आपके कार्यों के लिए दे दूंगी। आप जानते हैं उसको वो आशीष मिली, और आप जानते हैं वो अपना वायदा भूल नहीं गई, पर उसने अपने वायदे को याद रखा और उस संतान को सिर्फ उस समय तक, जब तक उसका दूध छूट नहीं गया, अपने पास रखा, और उसके बाद उस संतान को, उस बच्चे को परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। जब वो बच्चा बड़ा होने लगा, एक दिन उसने एक आवाज सुनी। उस आवाज को पहचान नहीं पाया। उसको ऐसा लगा उसका मालिक, उसका गुरु उसको बुला रहा है। उसके पास गया, मालिक ने कहा नहीं, मैंने तुझे आवाज नहीं दी। वो जाकर सो गया। फिर उसने आवाज सुनी, फिर वो गया मालिक के पास। मालिक ने कहा नहीं, मैंने आवाज नहीं दी। फिर उसने आवाज सुनी, मालिक के पास गया। मालिक ने कहा अब जब आवाज सुनाए दे, एक काम करना। उर्दू जुबान में लिखा है, उस कहना, फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। और उसने वैसा ही किया, और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और उस आवाज के अनुसार अपने जीवन को बिताया। और वो बालक, वो बच्चा इज़राइल का पहला नबी मुकर्रर किया गया, परमेश्वर की तरफ से अभिषिक्त किया गया कि उसने एक दिन परमेश्वर की आवाज को सुना था, और उस आवाज को सुनकर उसने वैसा ही किया था। और उसने कहा था, फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। ठीक उसी प्रकार से आपको और मुझको भी परमेश्वर की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की मर्जी मेरी जिंदगी के लिए क्या है। And it all starts with making ourselves available to Jesus. अपने आप को उपलब्ध कराइए और पूछिए, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन के लिए, मेरी जिंदगी के लिए क्या है। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। सुनिएगा, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। अब यहां पौलुस क्या बताने की कोशिश कर रहा है? समझाने की यही कोशिश कर रहा है कि जैसे अंगों के अलग अलग काम हैं, अलग अलग अंग हैं, हमको भी अपने जीवन में ये देखने की आवश्यकता है कि हमें कौन सा वरदान मिला है, हम कौन सा अंग है, हमारा क्या कार्य है। अपने उस वरदान को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। और फिर वो उसके बाद बताने लगा क्या क्या वरदान है या क्या क्या अलग अलग सेवकाई हैं जो हम कर सकते हैं। सब एक जैसा कार्य नहीं कर सकते, सबको परमेश्वर एक ही आवाज से या एक ही बुलाहट से नहीं भरता। और इसलिए हमको ये रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है, परमेश्वर की उस आवाज को सुनने की जरूरत है कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन के लिए क्या है। हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हमें ये जानने की आवश्यकता है हमें कौन सा वरदान मिला है। एस्तर के विषय में आप जानते हैं, एस्तर परमेश्वर के लोगों में से
या मैं ऐसा कहूं एस्तर परमेश्वर की कौम में से थी, परमेश्वर के चुने हुए लोग में से थी। फारस के राजा ने उसको पसंद किया और अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया। तो एस्तर एक अलग जगह से निकलकर एक अलग जगह पहुंच गई, एक बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंच गई। और वचन बताता है फारस का वो राजा अपनी सब पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रेम एस्तर से करता था। आप जानते हैं परमेश्वर की वो मर्जी उस स्थान में जहां वो थी, परमेश्वर की मर्जी वहां रहते हुए एस्तर पूरी कर पाई। ऐसा नहीं हुआ कि एस्तर को सब छोड़ना पड़ा, नहीं। मुर्दकाई ने उससे कहा कि एस्तर, शायद इसी ही दिन के लिए परमेश्वर ने तुमको इस स्थान में रखा था। हामान ने एक प्लॉट, एक षड्यंत्र रचा था कि सब लोगों को मरवा दे, सब परमेश्वर के लोगों को खत्म करवा दे। बट बिकॉज ऑफ एस्तर दे वर सेव्ड। एस्तर की वजह से वो बचाए गए। परमेश्वर ने एस्तर को एक ऐसे स्थान में रखा कि वो अपने लोगों को बचा पाई। परमेश्वर भी आपको, मैं नहीं जानता आप किस जगह पे हैं, मे बी यू आर अ टीचर, मे बी यू आर अ बिजनेस मैन, मे बी यू डू सम जॉब। परमेश्वर की उस आवाज को सुनिए और उसके सम्मुख जाकर ये कहिए, प्रभु I make myself available to you। मैं अपने आप को प्रभु तेरी हुजूरी में दे देता हूं और कहता हूं मैं हूं यहां। God wants to use you. He wants to use me. But it all starts with saying, here I am। मैं हूं यहां। प्रभु का ये वचन मैंने सुना, ये शायद नबी कहने लगा, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं हूं यहां। Here I am। आइए दुआ करें और हम भी प्रार्थना में परमेश्वर से ये कह पाए, प्रभु आपकी आवाज सुनूंगा प्रभु, और उस आवाज को सुनकर उन चेलों की माफिक, नॉट लाइक दैट रिच यंग रूलर, उस धनी नवयुवक, उस धनी नवयुवक सरदार की तरह नहीं, पर चेलों के समान, सैमुअल नबी के समान प्रभु तेरी आवाज सुनूंगा और तैयार रहूंगा कि मैं तेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरी कर सकूं। आइए दुआ मांगे। प्रभु जी, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह आपने हमें यह समय दिया कि हम प्रभु इस वचन को सुन पाए, जान पाए प्रभु कि कैसे यशाया नबी ने ये कहा, और होने दीजिए प्रभु जैसे यशाया नबी कह पाया, मैं भी कह पाऊं, मैं हूं यहां। शायद प्रभु कई बार हमारे लिए कठिन हो जाता है, बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें हमारे हृदय में आती हैं और हमें असंभव सा लगता है। मेरे पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। How do I make myself available? मैं कैसे अपने आप को उपलब्ध करा पाऊं? प्रभु होने दीजिएगा कि मैं अपने उन कारणों, उन रीजंस के बियॉन्ड जाकर प्रभु ये कह पाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु जब मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, you will help me। And this is my prayer this morning, Lord। आज की सुबह प्रभु यही मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी सहायता करें कि मैं अपने आप को आपके हाथों में देकर ये कह पाऊं, मैं हूं यहां। मेरी मदद कीजिए प्रभु।
हर एक उस शख्स की प्रभु जो आज की सुबह हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसकी सहायता कीजिए कि वो प्रभु जब इस बारे में सोच रहा है, वो भी बड़े विश्वास से कह पाए और अपने आप को प्रभु आपके हाथों में दे पाए। इस प्रार्थना को प्रभु, इस निवेदन को प्रभु यीशु मसीह शुक्रगुजारी करते हुए, आपके सम्मुख रखते हुए, इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पहला संडे है और हम इस पहले संडे के दिन जरूर से प्रभु की मेज में शामिल होते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए आइए, इससे पहले कि हम अपने अपने घरों में प्रभु की उस मेज में शामिल हों, परमेश्वर के वचन की तरफ अपने ध्यान को, अपने कान को लगाएंगे ताकि परमेश्वर का ये वचन हमारी मदद करे, हमारी हिदायत करे। पौलुस का वो वचन जो उसने कुरिन्थ की कलीसिया के नाम लिखा और कुछ इस प्रकार से कहा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लिए लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस सुबह में कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम एक साथ प्रभु आपकी आराधना में शिरकत कर सके, रिफाकत रख सके। एक साथ दुआ करना मांगते प्रभु, जब आज के इस खूबसूरत दिन में प्रभु हम आपकी मेज में शिरकत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करना मांगते हैं आपके वचन के अनुसार प्रभु हम में से प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जांचे, परखे प्रभु यीशु मसीह, और उसके बाद प्रभु इस मेज में शिरकत करने वाला हो प्रभु, ताकि प्रभु ये मेज हमारे लिए आशीष हो, ना कि दंड का कारण हो प्रभु यीशु मसीह। दुआ करना मांगते हैं एक बार फिर से प्रभु आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कि आपने प्रभु अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया, अपनी देह को हमारे लिए दे दिया प्रभु, अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया। धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और प्रत्येक उस जन को प्रभु जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ा है प्रभु, और इस आराधना के बाद प्रभु उस रोटी और उस लहू में से प्रभु यीशु मसीह पिएगा प्रभु यीशु मसीह, हम उसको आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आइए एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, वो बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है,
इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह भी आपने आशीष को हासिल किया होगा, इसलिए ज़रूर से इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को बजाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन लगातार जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो पहुंचने वाला हो। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कीजिए और ज़रूर से उसको शेयर कीजिए ताकि बहुतों तक परमेश्वर का वचन पहुंचने वाला हो सके। अगर आपके पास कोई भी अच्छी गवाही है, बिल्कुल भी आप कतई भी हिचकिचाए ना, पर उस गवाही को आप हम तक अपने वीडियो के मार्फत पहुंचाएं और हम उसको अपनी इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल करेंगे। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए। अगले संडे एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ इसी प्रकार से। जब ये वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद आप प्रभु की उस देह और उस लहू में हिस्सा ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। मैं हूँ